न्यूरोथेरेपी के इतिहास में एक नया फॉर्मूला बना रहे हूँ जिसका नाम है हैप्पीनेस फार्मूला। इस फार्मूले का इस्तेमाल हम बहुत सारे ऐसे पेशेंटों पर कर सकते हैं जो डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, मेंटल डिप्रेशन है, या एक एंजाइटी है या घबराहट है। तो इन सभी में हम कहीं ना कहीं इस हैप्पीनेस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पूरी बॉडी के अंदर 4 हैप्पीनेस हार्मोन्स काम करते हैं और इसी की वजह से हमारी शरीर संतुलित रहता है और हमारा शरीर बैलेंस तरीके से हर सिचुएशन को हैंडल करता है। और अगर ये हार्मोन्स ना बने तो हमारा शरीर मानसिक बीमारियों का शिकार बन सकता है। बहुत सारी मानसिक बीमारियां केवल हमारे इन 4 हैप्पीनेस हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से आती है, और खास तौर से डिप्रेशन के पेशेंट में तो ये 4 हैप्पीनेस हार्मोन्स हाइपो कंडीशन में चले जाते हैं, यानी कि लो हो जाते हैं। इस फॉर्मूले के माध्यम से हम उस सभी कंडीशन जो मानसिक रोग हैं और ख़ास तौर से जिसमें डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, शरीर में भारीपन है, थकान है, मूड स्विंग है, या जिसे फटिग भी बोलते हैं कि हम सुबह से शाम तक काम करने के बाद हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है और हम कुछ भी दूसरा काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो उस समय पर ये फॉर्मूला एक नई एनर्जी, नई उम्मीद और नए सर्कुलेशन को क्रिएट करेगा। तो इसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको ये समझ आएगा कि इस फॉर्मूले में हमने उन 4 हैप्पीनेस हार्मोन्स को जोड़ा है जो नेचुरल तरीके से बॉडी के अंदर बनते हैं, जिनमें पहला है सेरोटोनिन, दूसरा है डोपामाइन, तीसरा है एंडोर्फिन और चौथा है ऑक्सीटोसिन। ये 4 नेचुरल हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं जो बॉडी सिक्रीट करती है, और इनके सिक्रीशन पर अलग अलग परिस्थितियों में ये सिक्रीट होते हैं और आपको खुश यानी कि हैप्पीनेस फीलिंग कराते हैं, गुड फीलिंग कराते हैं। तो इनके लिए चारों के लिए न्यूरोथेरेपी में पॉइंट्स बने हुए हैं। हमने केवल थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन कर उससे आगे और उससे पीछे कुछ चीज़ों पर और काम किया। जैसे सबसे पहले फर्स्ट स्टेप जो है हमारा वो है 15 मेडुला। फर्स्ट स्टेप जो है 15 मेडुला, ये न्यूरोट्रांसमीटर को सिक्रेट करेगा जिसका नाम है एसिटाइलकोलिन। जैसा गुरुजी भी कहते हैं कि अगर हम किसी भी फॉर्मूले की शुरुआत में 15 मेडुला दें तो उस फॉर्मूले का जो हम देने वाले हैं उसका इफेक्ट और बढ़ जाएगा, क्योंकि वो न्यूरोट्रांसमीटर है, आपके न्यूरॉन्स को स्टिमुलेट कर देगा। और ये जितने भी हार्मोन्स हैं वो न्यूरॉन्स के ही कहीं ना कहीं मदद से सिक्रीशन होने वाले हैं। तो 15 मेडुला हमने दिया एसिटाइलकोलिन के लिए, जो कि एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है, आपके नर्वस सिस्टम पे काम करेगा। दूसरा 8 मेडुला जो कि सेरोटोनिन को सिक्रीट करता है। सेरोटोनिन इन मानसिक रोगों में या डिप्रेशन में या जो भी मानसिक बीमारियां मैंने आपको बताई इनमें सप्रेस हो जाता है और कई लोगों को इस दौरान नींद की समस्या होती है। तो सेरोटोनिन हमारे लिए नींद के लिए बहुत आवश्यक हार्मोन है। ये अगर नहीं बनेगा तो आपको नींद भी नहीं आएगी, और जिन लोगों को नींद पूरी नहीं होती वो कहीं ना कहीं अपने आप में एक मानसिक रोगों से लड़ रहे होते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करा, 2 मेडुला मल्टीप्लाई बाय 2 ट्रीटमेंट, 8 मेडुला मल्टीप्लाई बाय 2 ट्रीटमेंट, यानी कि हर स्टेप को यहाँ पर भी हमने फर्स्ट स्टेप में 15 मेडुला मल्टीप्लाई बाय 2 ट्रीटमेंट, यानी कि आधे मिनट के गैप में 2 बार इसको देंगे, और इसके बाद 8 मेडुला मल्टीप्लाई बाय 2 ट्रीटमेंट, यानी कि इसको भी हम आधे मिनट के गैप में 2 बार देंगे। फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में आने में हम 1 मिनट का गैप रखते ही हैं, है ना। तो ये फॉर्मूला जिस तरीके से हमने बनाने की कोशिश की है उसी तरीके से आप दें। 15 मेडुला 2 बार, 1 मिनट के बाद 8 मेडुला 2 बार आधे मिनट के गैप में देंगे। तीसरा स्टेप हमारा है 20 मेडुला को लेकर, जो कि हमारा डोपामाइन बनता है। डोपामाइन आपको बॉडी को बैलेंसिंग करने के लिए जरूरी है।
आपके मसल्स प्रॉपर तरीके से अपना काम करें, उसके लिए भी डोपामाइन जरूरी है। और ये एक नेचुरल हैप्पीनेस हार्मोन है, इसका हमारे फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है, ये एक नेचुरल है, यानी कि बॉडी के अंदर इसको एक हैप्पीनेस हार्मोन के रूप में ही जाना जाता है, जिसके लिए हमने 20 मेडुला का इस्तेमाल किया, क्योंकि न्यूरोथेरेपी में डोपामाइन बनाने के लिए हम 20 मेडुला का इस्तेमाल करते हैं। तो तीसरा स्टेप 20 मेडुला मल्टीप्लाई बाय 2 ट्रीटमेंट, यानी कि 2 बार हमने रिपीट करना है। इसके बाद एंडोर्फिन एक हमारा पॉइंट है, और नेचुरल तरीके से भी एंडोर्फिन क्या है, एक हमारा हैप्पीनेस हार्मोन है, यानी कि हमारी बॉडी में जो हैप्पीनेस 4 हार्मोन्स बनते हैं उनमें से एक हार्मोन एंडोर्फिन है। एंडोर्फिन क्या होते हैं, ये रिलैक्सिंग हार्मोन होते हैं, बॉडी को रिलैक्स करने का काम करते हैं, और या यूं कहें कि इनको नेचुरल पेन किलर भी कहा जाता है। तो नेचुरल पेन किलर्स, जब भी हमें किसी चीज़ का दर्द होगा तो दर्द के एहसास में हम खुश तो रह ही नहीं सकते, तो इसलिए ऐसे समय पर हमें नेचुरल पेन किलर की आवश्यकता पड़ती है, जो कि एंडोर्फिन है। एंडोर्फिन्स क्या है, ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, तो इनको स्टिमुलेट करने के लिए न्यूरोथेरेपी में एंडोर्फिन पॉइंट काम करता है। ये एक प्रोसेस है, ज़्यादातर न्यूरोथेरेपिस्ट को ये पता होगा कि एंडोर्फिन पॉइंट कैसे देते हैं। इसके बाद हमारा जो चौथा स्टेप है, ये 5वां स्टेप है, ये है 4 पैरा पॉइंट हम अलग अलग पर्पस से देते हैं, जिनमें से एक पर्पस है हमारा ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन भी एक नेचुरल हैप्पीनेस हार्मोन है, यानी कि पहला हमारा सेरोटोनिन, दूसरा हमारा डोपामाइन, तीसरा हमारा एंडोर्फिन और चौथा हमारा ऑक्सीटोसिन। ये 4 नेचुरल तरीके से बॉडी के अंदर बनने वाले हैप्पीनेस हार्मोन है। और ऑक्सीटोसिन रिलैक्सिंग हार्मोन है, खास तौर से मसल्स रिलैक्सिंग हार्मोन है, मसल्स को रिलैक्स करता है। आपके डिलीवरी के दौरान ये काम आता है, लेकिन केवल उस समय पर नहीं बनता, बाकी बॉडी में ये हर समय पर बनता रहता है जब हमारे को हैप्पीनेस से संबंधित जरूरत होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या देते हैं, 4 पैरा का इस्तेमाल ऑक्सीटोसिन के लिए हम करते हैं। इसके बाद में जो हमने थोड़ा मॉडिफाई करा 6-ADR, चूंकि गुरुजी की लंबी रिसर्च के बाद ये पता चला कि डिप्रेशन के पेशेंट का एड्रिनल ग्लैंड हाइपो हो जाता है। लंबी रिसर्च के बाद ये पता चला कि डिप्रेशन के पेशेंट को का एड्रिनल ग्लैंड हाइपो हो जाता है, तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए हमने 6-ADR मल्टीप्लाई बाय 2 ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करा। डिप्रेशन के पेशेंट में एसिड का लेवल भी बढ़ता है, दूसरा इसके द्वारा नेचुरल जो हार्मोन्स बनते हैं, जिनमें हमारा कॉर्टिसोल है, एंड्रोजेंस है, हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स है, ये सब हार्मोन्स हमारे एड्रिनल ग्लैंड से बनते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को रिलैक्सिंग और हैप्पीनेस के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसलिए हमने छठे स्टेप में 6-ADR को छठे स्टेप में लिया और मल्टीप्लाई बाय 2 ट्रीटमेंट करेगा, ठीक, जो कि एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। इसके बाद ऑर्गन क्लियरेंस, ये इसके द्वारा हम बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन का और ब्लड की सप्लाई इंक्रीज करते हैं। क्योंकि मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी के दौरान हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन डाउन हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, ऑर्गन्स धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, और इसी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी या मेंटल स्ट्रेस के पेशेंट को सांस लेने की समस्या होती है, घबराहट होती है, अंदर से जी मिचलाना शुरू कर देता है, अंदर से उसको एक डरापन सा महसूस होता है। तो उसको दूर करने के लिए हमने ऑर्गन क्लियरेंस का इस्तेमाल किया, जो 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व को स्टिमुलेट कर बॉडी के हर ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई इंक्रीज करेगा। इसके बाद जो हमारा 8वां स्टेप है, यह 30 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 रमन प्लस सिर हल्का। ये एक फिजिकल ट्रीटमेंट के तौर पर भी हमने इस्तेमाल किया कि फिजिकल रिलैक्सेशन भी होना चाहिए, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस या एंजाइटी या डिप्रेशन के पेशेंट का अपर पार्ट बड़ा हैवी हो जाता है, उसको सिर दर्द होना एक आम समस्या है, सिर का भारीपन होना एक आम समस्या है, उसको मस्कुलर पेन एक आम समस्या है, इधर के एरिया में, सर्वाइकल के एरिया में हैवीनेस रहती ही रहती है, उसके सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है इस हैवीनेस की वजह से। तो इसके लिए हमने क्या करा, 30 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 रमन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये एक फिजिकल रिलैक्सेशन है।
लेकिन 30 मेडुला ये हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हमारी बॉडी के मसल्स को रिलैक्स करने की क्षमता रखते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स हम उस समय पर भी सिक्रीट करने के लिए देते हैं जब किसी की बॉडी का बीपी बढ़ा हुआ होता है। तो बीपी को डाउन करने के लिए बॉडी के हर सेल, हर टिश्यूज, हर सेल तक रिलैक्सिंग पावर रखने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन्स जिम्मेदार होते हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को स्टिमुलेट करने के लिए हमने 30 मेडुला क्लॉकवाइज स्टीवन टी टू रमन का ट्रीटमेंट दिया। और सिर हल्का एक हमारा फिजिकल ट्रीटमेंट है जो पूरे सिर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके से ये हमारा फॉर्मूला 8 स्टेप में कंप्लीट होता है। ये फॉर्मूला आपको इसी तरीके से देना है और इसी तरीके से इनके फीडबैक आपको पेशेंट्स के लेने हैं। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। 15 मेडुला 2 बार फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप में 8 मेडुला 2 बार है, थर्ड स्टेप में 20 मेडुला 2 बार है, फोर्थ स्टेप में एंडोर्फिन पॉइंट है, वो एक ही प्रोसेस है क्योंकि ये प्रोसेसिंग है, पॉइंट नहीं है। फिफ्थ में हमने 4 पैरा का इस्तेमाल किया, ये भी एक ही बार देना है। सिक्स्थ में हमने 6 एडीआर का 2 बार इस्तेमाल किया। सेवेंथ में हमने ऑर्गन क्लियरेंस एक प्रोसेस है तो एक ही बार देना है। और एट्थ में हमने 30 मेडुला क्लॉकवाइज T1T2 रमन सिर हल्का जो कि मसल्स रिलैक्सेशन और प्रोस्टाग्लैंडिन के हम स्टिमुलेट करते हैं। नेचुरल पेन किलर्स को या नेचुरल हैप्पीनेस हार्मोन्स को अगर हम योग की बात करें या हम साइंस की बात करें तो इनको बिना न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से भी कुछ टेक्निक के द्वारा स्टिमुलेट किया जाता है। जैसे एक साइकोलॉजिकल डॉक्टर कुछ चीज़ों को आपको करने के लिए कहता है। जैसे सेरोटोनिन अगर आपको बनाना है तो हमें ये सोच करना चाहिए जैसे बीइंग काइंड ऑफ अदर्स एंड योरसेल्फ। हमें अपने प्रति प्रेम होना चाहिए, हमें अपने प्रति दयालु होना चाहिए और दूसरों के लिए भी दयालु होना चाहिए। जब हम परोपकार करते हैं, किसी चीज़ को डोनेट करते हैं, लोगों की मदद करते हैं तो कहा जाता है कि आपकी बॉडी में सेरोटोनिन सिक्रीट होगा। ये कैसे सिक्रीट होंगे? जब हम कोई किसी की भलाई करते हैं, जब हम किसी दूसरे की हेल्प करते हैं तो एक अंदर से गुड फीलिंग होती है कि मैंने किसी की मदद की है। तो जो गुड फीलिंग है वो किसकी वजह से है? वो सेरोटोनिन की वजह से है। तो सेरोटोनिन कब रिलीज होता है? जब हम दूसरों की मदद करते हैं। कब होता है? जब हम अपने से प्यार करते हैं, अपने लिए कुछ काम करते हैं। बहुत सारे लोग सुबह उठकर एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी एक पूरे दिन की अच्छी फीलिंग रहती है। तो वो फीलिंग किसकी है? वो सेरोटोनिन की है। इसी प्रकार डोपामाइन जो हमारा है या सेरोटोनिन को हम डाइट को बैलेंस कर कर अगर हम खाएं, अच्छी डाइट लें, सही पोषण लें और बैलेंस तरीके से लें तो भी हम सेरोटोनिन को स्टिमुलेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हम कई बार ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो स्ट्रेस बढ़ जाता है, भारीपन आ जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बैलेंस डाइट लें, संतुलित लें और कम लें तो इससे एक अंदर गुड फीलिंग होती है और वो सेरोटोनिन को रिलीज करती है। इसी प्रकार एंडोर्फिन जो हमारा है ये मेडिटेशन के दौरान बढ़ता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान लगाते हैं तो उस समय पर हमारा एंडोर्फिन की मात्रा नेचुरल प्रोसेस से बढ़ती है। ये तो एक हमारा न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट हो गया, लेकिन अगर हम नेचुरल तरीके से इसको बढ़ाना चाहें तो एंडोर्फिन के लिए हमें मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए और इसी प्रकार हमें कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस का सहारा लेना चाहिए एंडोर्फिन को इंक्रीज करने के लिए। दूसरा कहते हैं कि घूमने से हमारे बहुत हार्मोन चेंज होते हैं। कोई डिप्रेशन का पेशेंट होता है, डॉक्टर उसको कहते हैं इसका माहौल चेंज करिए, इसको घूमने के लिए कहिए। नई नई जगहों पर अगर हम ट्रैवल करते हैं तो इससे भी हमारी गुड फीलिंग क्रिएट होती है और जो हमारे एंडोर्फिन को रिलीज करती है, जो कि हमारा एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है। लाफिंग यानी खुश रहना, अपने आप में खुश रहना, आप चीज़ों को देखकर खुश होते हैं तो इससे भी हमारा एंडोर्फिन स्टिमुलेट होता है। इसी प्रकार ऑक्सीटोसिन, टाइम स्पेंड विद फ्रेंड, जब हम अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, अपने दोस्तों को देखकर एक गुड फीलिंग होती है। हम अपने पुराने दोस्तों को देखकर खुश हो जाते हैं, स्कूल फ्रेंड्स को देखकर खुश होते हैं, कॉलेज के फ्रेंड्स को देखकर खुश होते हैं, प्रोफेशनल दोस्तों को देखकर खुश होते हैं। तो जो खुशी जो है
उस समय पर आपका ऑक्सीटोसिन लेवल बढ़ता है, और ये ऑक्सीटोसिन लेवल ही आपको खुश रखता है। मैंने बार बार कई बार बोला है कि हम जो दुखी होते हैं या खुश होते हैं, इनके पीछे केवल हमारे हार्मोन्स का रोल है। अब मैं बिल्कुल एक शांत व्यक्ति बैठा हुआ है, उदास बैठा हुआ है, उसे अपना पुराना दोस्त मिल जाता है, एकदम खुशी आती है, तो ये किसकी वजह से? ऑक्सीटोसिन की वजह से है। तो अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए अगर आप लंबे समय तक खुश रहना चाहते हैं। लव एंड अफेक्शन, किसी भी प्रकार, किसी भी तरीके से प्यार और अफेक्शन, ये दोनों ही आपको ऑक्सीटोसिन को इंक्रीज करते हैं। प्यार गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो सकता है, माता पिता का हो सकता है, दादा दादी का हो सकता है। आपको किसी पशु से, जानवर से प्यार है, वह भी आपको ऑक्सीटोसिन को इंक्रीज करता है। जब बच्चे पेट के साथ खेलते हैं तो उनको एक इंटरनल फीलिंग है, वो फीलिंग ही ऑक्सीटोसिन की है। ऑक्सीटोसिन उस समय पर इंक्रीज होता है जब हम प्यार वाले शब्द को यानी कि क्रिया को करते हैं। अफेक्शन, लगाव, किसी के प्रति लगाव आता है आपको, कोई पसंद आता है आपको, चाहे वो एक्ट्रेस हो, एक्टर हो, कोई भी हो। हम उसे टीवी पे देखते हैं, हम जब मूवी देखते हैं तो हम कहते हैं मेरे पसंद के फेवरेट उसकी एक्टर की मूवी है, तो इससे भी आपके अंदर हार्मोन्स चेंज होते हैं और ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। इसी प्रकार से म्यूजिक सुनने से भी आपका ऑक्सीटोसिन बढ़ता है, म्यूजिक से भी ऑक्सीटोसिन पर असर पड़ता है। और जो हमारा डोपामाइन है वो हमारे म्यूजिक से, नींद से, अगर हम प्रॉपर तरीके से नींद लेते हैं तो डोपामाइन अपने आप बढ़ता है, जो आपको गुड फील कराता है। जो लोग अपनी नींद पूरी करते हैं, जो 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं, उनकी बॉडी अपने आप एनर्जेटिक होती है, फुल ऑफ एनर्जी के साथ पूरे दिन वो काम करते हैं। जितना मोबाइल आप चार्ज करते हैं उतना ही मोबाइल आगे चलेगा, उतना ही लंबा चलेगा। इसी प्रकार जब हम बॉडी को चार्ज करते हैं तो बॉडी भी उतनी ही एनर्जी के साथ पूरे दिन काम करती है। तो नींद, सेरोटोनिन को, डोपामाइन को इंक्रीज करने के लिए, डोपामाइन को इंक्रीज करने के लिए हमें नींद और म्यूजिक का सहारा लेना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम ये हार्मोन का इस्तेमाल करें या अपनी फिजिकल एक्टिविटीज पर काम करें तो आपके अंदर नेचुरल तरीके से हैप्पीनेस हार्मोन बनते हैं, और यही हैप्पीनेस हार्मोन आपको डिप्रेशन से बचाते हैं। अगर ये बनना बंद हो जाए तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं मानसिक रोग का शिकार हो जाएगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, एंजाइटी का शिकार हो जाएगा, मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो जाएगा, जो कि आज हम चारों तरफ देख रहे हैं कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी न्यूक्लियर होते चले जा रहे हैं, और जिसकी वजह से हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की मानसिक रोग का शिकार है। तो ऐसे समय पर न्यूरोथेरेपी के ये वाला जो फॉर्मूला हमने क्रिएट करा है उन लोगों की मदद करेगा। इस फॉर्मूले का आप लोग इस्तेमाल करें, क्या फीडबैक आता है ये हमें जरूर भेजें, और हमें बताएं कि ये फॉर्मूला आपके अपनों के लिए, आपके पेशेंट्स के लिए कितना कामयाब होता है।